मेरे पास ये पेशेंट आई, जैसे कि आप देख सकते हैं पेशेंट मेरे पास में बैठी हुई एक 80 साल की एक अम्मा है, जो कि बजरंगगढ़ की रहने वाली हैं। ये अपने बेटे के साथ 3 दिन पहले मेरे पास जांच के लिए आई थी। इन्होंने आँख वाले डॉक्टर को दिखाया। इनके जो लेफ्ट आई है, बाईं आँख है, उसके ऊपर आईलिड पे एक हार्ड स्वेलिंग है। ये पूछने पर पता चला कि ये जो इनकी गठान है वो पिछले लगभग 1 साल से है। तो उस दौरान ये कई सारे इन्होंने इलाज लिया, गाँव में रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन ये मतलब कुल मिला के पिछले 1 साल से इनकी जो डायग्नोसिस है वो नहीं बन पाई। वो कोई ये नहीं बता पाया कि ये इनको क्या दिक्कत हो रही है। फिर अभी कुछ दिनों से इनको दिक्कत ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये अम्मा जी का बेटा इनको दिखाने के लिए यहाँ पे सरकारी अस्पताल में आए। इन्होंने आँख वाले डॉक्टर को दिखाया, उनकी कुछ जाँचें हुई, सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ। तो सीटी स्कैन में डाउटफुल आया कि कुछ मतलब नियोप्लास्टिक कैंसर जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी कन्फर्मेटरी नहीं था। फिर मेरे पास ये एफएनएसी की जांच के लिए आई, तो मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में पैथोलॉजिस्ट के पद पर हूँ। तो ये जो एफएनएसी की जांच होती है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक ऐसी जांच होती है जिससे हम सुई से गठान की जांच की जाती है। उससे हम सैंपल लेते हैं सिरिंज से, सुई से। तो इससे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, टीबी है या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कैंसर है, तो इससे ये डायग्नोसिस कंफर्म 99.9% कंफर्म हो जाती है। हालांकि जिला अस्पतालों में ऐसा कुछ प्रोटोकॉल में नहीं है ये जांच करना, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट होता है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, क्योंकि मैं डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी बीमारी हो वो मेरे रहते हुए यहाँ पे एटलीस्ट छतरपुर ज़िले में अनडायग्नोस्ड ना रहे। मतलब कोई भी पेशेंट डायग्नोसिस के अभाव में परेशान ना हो। तो मैंने अभी कुछ टाइम से जिला अस्पताल में शुरू की है। लगभग मैं 35 से 40 मरीजों की ये जांच कर चुकी हूँ। अगर यही जांच प्राइवेट में होती है तो पेशेंट को अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते हैं, फीस उसकी होती है। बट मुझे अच्छा लगता है कि जो बहुत सारे गरीब पेशेंट्स होते हैं जो ये प्राइवेट में इस जांच की फीस नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो ये जांच करवाते ही नहीं हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर वो अपनी बीमारी से ही लड़ते रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि चलो जो हम कुछ थोड़ा बहुत किसी के लिए कर सकते हैं तो वो मुझे करना चाहिए। तो मैंने ये जांच यहाँ पे अस्पताल में शुरू करी। तो ये अम्मा जी की मैंने सुई से नीडल से इनकी जांच करी। आँख के ऊपर जो गठान है उसका मैंने सैंपल लिया। फिर मैंने उसकी जो उसमें से पस जैसा जो भी ब्लड टाइप का निकला था स्पेसिमेन, मैंने उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसके बाद जो सैंपल जो निकलता है उसको आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं उसकी पूरी स्लाइड प्रिपेयर करने में, क्योंकि जो उसका स्टेनिंग होता है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद ही उसकी कंफर्म डायग्नोसिस कंफर्म हो पाती है। तो मैंने ये मतलब बहुत समय भी लेता है ये जांच, और ये सिर्फ एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है, अनुभवी पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो मैंने फिर इनकी पूरा प्रोसीजर के बाद इनकी रिपोर्ट तैयार करी। तो उसमें इनको आँख के मतलब पुतली का कैंसर निकला है, जो कि हाई ग्रेड का कैंसर है। तो अभी यही बस मैं, क्योंकि गठान तो इनको पिछले 1 साल से थी, बट क्योंकि जागरूकता के अभाव में लोगों को ये नहीं पता है। कई बार जो गांव में डॉक्टर होते हैं छोटे डिग्री वाले, वो पेशेंट उनको नहीं इतनी नॉलेज होती है, वो मरीजों को सही सलाह नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सभी से यही मतलब निवेदन है कि किसी भी मरीज को अगर शरीर के किसी भी हिस्से में गठान दिखती है तो उसको तुरंत आप अनुभवी पैथोलॉजिस्ट के पास भेजें। कम से कम शुरुआती स्टेज में एफएनएसी की जांच कराएं। इस जांच से मैंने हजारों एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इन्फेक्शन कैंसर की मतलब मरीजों की डायग्नोसिस करी हुई है।
तो ये मैं ये नहीं बोलती कि अगर ये कहीं और बाहर जाते तो भी इनकी डायग्नोसिस बन जाती, बट वही बात है ना कि बाहर बड़े शहरों में जाके वहाँ पे मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ता है, तुरंत जाके उनकी जांच नहीं हो जाती है। जितनी जितनी आसानी से इनकी यहाँ पे जांच हो गई, इनको बाहर जाके बहुत परेशान होना पड़ता, पैसे भी इनके खर्च होते, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न इतने ज़्यादा नहीं है। तो इनकी अब कम से कम लास्ट में इनकी डायग्नोसिस बन गई है। अब अब सही तरीके से अपना इलाज ले पाएंगे कैंसर हॉस्पिटल में जाके। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पप्पू सेन। तो इनको अम्मा को क्या दिक्कत थी, फिर कैसे इनको आपने आँख में दिक्कत हो रही थी, गांठ बन रही थी ना, तो हमने पहले तो वो लोकल डॉक्टर को दिखवाया, तो वहाँ पे आराम नहीं लगा। फिर आए हम सरकारी हॉस्पिटल, तो उन लोगों ने जांच बताई, जांच करवा के मैडम को दिखवाया। उन्हें 3 दिन की बोली थी, तो 3 दिन में जांच आई थी, तो फिर हम आज आ गए। अब जो मैडम बोलेगी वो करेंगे, ऑपरेशन जो भी बोलेगी वो करवाएंगे। ठीक है, जांच यहीं पे अस्पताल में है सरकारी में, पैसे भी मुझे लगे 1 रुपये नहीं, जैसा मैडम बोलेगी वैसा ही करेंगे। हाँ,